पराकाष्ठा है। हर भारतीय गौरवान्वित है। पूरा विश्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व का लोहा मान रहा है। हमारी वीर सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, भारत में ही नहीं विदेश में भी सारे देश वाहवाही कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे भारत का संकल्प है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देना है। और केवल 100 आतंकी जो ढेर हुए हैं उनको खत्म करना हमारा मकसद नहीं है, आतंकवाद को खत्म करना और जो उनके आका हैं उनको भी नेस्त नाबूद करना, इस मकसद से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। इस वक्त जब भारत को एकजुट हो जाना है, 140 करोड़ नागरिक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की वीर सेना को खुली छूट दी है। उस वक्त लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी भी है। और जिस तरह से अपरिपक्व ऐसे वक्तव्य जो सच्चाई से कोसों दूर हैं, गैर जिम्मेदाराना है, ये वक्तव्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा समय समय पर दिए जा रहे हैं। और इसीलिए बड़े भारी मन से, बड़ी पीड़ा से ये प्रेस वार्ता करके अमर्यादित चरित्र जो राहुल गांधी का बन गया है, इसको इंगित करने का प्रयास है। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? यह आपको तय करना है। और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में जब कोई नेता या नेत्री होता है तो कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जिनके प्रति उस नेता और नेत्री की प्रतिबद्धता होना अनिवार्य है। इट इज अ कंपल्शन, इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। These principles have to be followed by any person who is in public life. More so for a leader of opposition. It is an article of faith. और वो अनिवार्य असूल क्या है जो गवर्न करेंगे? वो है कि जब राष्ट्रहित की बात आएगी तो पक्षपातपूर्ण राजनीति, ओछी घटिया राजनीति, देश की सेना पर सवाल, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सेना अध्यक्ष हो,
इन पे टिप्पणी करने से बचना। और सबसे अहम बात यह है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? के आतंकवादी हमले के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद की एक न्यूज रिपोर्ट है, पहला। दूसरा, सेना का मनोबल तोड़ना। जब गलवान में चीनी सेना ने दुस्साहस करने का प्रयास किया, हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को सबक सिखाया और दिखाया कि पराक्रम की पराकाष्ठा कुछ है तो हमारी वीर सेना है। यह बयान है राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने का, तब भी जैसे अब कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा, चाइना थ्रैशिंग आवर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल इन अरुणाचल। भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। ये बार बार इस तरह के बयान क्या भारत के खिलाफ साजिश नहीं है? क्या एक नेता प्रतिपक्ष को यह नहीं पता होना चाहिए कि किस समय किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कब भारत माता के साथ खड़ा होना है? यह चिंताजनक है। और जो बार बार जानकारी सरकार से मांग रहे हैं, सेना से मांग रहे हैं, उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम इस मंच से उठाते हैं। आप जब सत्ता में थे राहुल गांधी जी, यह तस्वीर है, यह दर्शाती है किस तरह से गांधी परिवार ने भारत माता की परवाह नहीं करी, अपने हित को साधने का काम किया। इस करार में क्या लिखा है? 2008 में यह हुआ था, पार्टी टू पार्टी, चीन की पार्टी से। हम बार बार पूछते हैं, नागरिकों को जानने का हक है, लेकिन ना राहुल गांधी जी बताते हैं। और ये वो राहुल गांधी जी जो सेना से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उस दौरान चाहते हैं सारी जानकारी दो। वही पैमाना लगाते हुए, वही मापदंड लगाते हुए, राहुल जी हम आपसे कहते हैं, सोनिया जी हम आपसे कहते हैं, कृपया इसको सार्वजनिक करिए। क्यों छुपा रहे हैं? क्या यह हमारा मूल अधिकार नहीं है कि हम जाने? बिल्कुल है, और हम ये सवाल पूछते रहेंगे। और इसी के साथ मैं एक बात और कह दूं, एक सारांश प्रयास करता हूं कि गागर में सागर भरे और ये जानकारी सब तक पहुंचे। 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला होता है, पूरा देश एकजुट हो जाता है। 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि यह आतंकवादी हमला इसलिए हुआ क्योंकि जो हिंदुत्व शक्तियां हैं वो मजबूत हैं और जो भारत के मुसलमान हैं वो डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। राहुल गांधी, खड़गे जी चुप रहते हैं। 30 अप्रैल को मैंने दिखाया, प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा गैर मर्यादित ट्वीट आता है, सर तन से जुदा। 5 मई को, तारीखों पे ध्यान दीजिएगा, हर 2-3-4 दिन बाद राहुल गांधी जी किसी लीडर को इशारा करते हैं कांग्रेस पार्टी के कि ऐसा वक्तव्य देना है। अजय राय राफेल का मजाक उड़ाते हैं। और बहुत ही अहम बात है, 7 तारीख को जब हमारी वीर वायु सेना आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर रही थी, कांग्रेस पार्टी का जो कर्नाटका इकाई है ये कहता है, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ मैनकाइंड इज पीस। विश्व में शांति होनी चाहिए। ये तब जब हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, कोई खंडन, कोई माफी, कोई कार्रवाई कुछ नहीं की गई।
उसके बाद 16 तारीख को कर्नाटका के कांग्रेस के एमएलए मंजूनाथ कहते हैं प्रमाण दीजिए। क्या नष्ट हुआ है?